हेलो जी, राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हो सब बहुत अच्छे से होंगे और सब अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हो, मैंने अपनी आज सारी बुक निकाल के अपनी तैयारी करनी स्टार्ट। तैयारी तो पहले से ही है, लेकिन अब एक रूटीन, एक टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करूँगी, क्योंकि बगैर टाइम टेबल के कोई फ़ायदा नहीं है। और टाइम टेबल मेरा अब बनेगा जो है वो रात की पढ़ाई का। दिन में तो मेरी हो जाती है पढ़ाई, लेकिन रात को बिल्कुल भी नहीं हो पाती, क्योंकि ये छोटा बच्चा है। तो रात को अब मुझे जागना पड़ेगा, रात को जागकर अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जैसा कि बहुत सारे मैसेजों से भी पता लगता है, भाई अब पेपर की तो कोई डेट आ नहीं रही, तो सब डिमोटिवेट हो रखे हैं और हो भी जाते हैं। मैं खुद इतनी डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि पेपर तो कोई है नहीं, उस हिसाब से तैयारी फिर स्लो हो जाती है। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि अब एक तो छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी और मई जून में तो और ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। और एक जैसा पेपर आएंगे सारे, क्योंकि देखो फर्स्ट पेपर की जैसे तैयारी करते हैं, ऐसे ही कई पेपर की तैयारी ऐसे ही होगी। फर्स्ट पेपर का सिलेबस ही सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, क्योंकि एक पेपर की तैयारी करेंगे तो उसमें कई पेपरों की तैयारी हो जाएगी। तब डिमोटिवेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अब हमें दोबारा से वैसे ही रूटीन में आकर अपनी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब हमें उतनी ही लगन से जैसे पहले करते थे, उसी लगन से तैयारी करनी है और अपना जो टाइम टेबल है वो फॉलो करना है। मैं अपना रात का जो टाइम टेबल बनाऊंगी कि कौन सा टॉपिक करने हैं, कितने करने हैं, वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी बैठकर आराम से तैयारी की जाती है, आने जाने में उतना नहीं हो पाता। तो वो टाइम टेबल मैं आपके सबके साथ शेयर करूंगी। और भाई देखो, कुछ ये सिलेबस जो है, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, जीके, मैथ, ये ऐसे टॉपिक है कि ये हर पेपर में आएंगे। ये नहीं कि हम एक पेपर की तैयारी कर रहे तो दूसरे में ये टॉपिक, इंग्लिश के जो टॉपिक है वो सेम आने हैं। तो अब पेपर की डेट कोई आ नहीं रही है, तो एकदम से फिर ये होगा कि सारे पेपरों की एकदम से डेट आएगी, फिर हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा। तो भाई अपनी तैयारी करते रहें, हर सिलेबस का थोड़ा थोड़ा, जितना सिलेबस है उसका थोड़ा थोड़ा करते रहें। ये नहीं है कि बिल्कुल ना छेड़ें। हर जो टॉपिक है अपना एक टॉपिक डिसाइड कर लें और उसके हिसाब से अब मैं अपना रूटीन जो बनाऊंगी वो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत सारी पोस्टों के रिजल्ट आ रहे हैं, तो मेरी भी जान पहचान के हैं जो, उन बहुतों का सिलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ से भी बहुत मोटिवेट मिल रहा है। ये होता है कि हाँ, अब किसी और को जॉब मिल रही है तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाता है कि हाँ अब हमें तैयारी करना चाहिए कि अब तक अगला नंबर हमारा हो। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अपने आस पास देख कर, जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है उनको देख कर मोटिवेट होना है और अपनी तैयारी करनी है। अपनी तैयारी करते हुए ऐसे ही आगे बढ़ना है। और अपने थोड़ा थोड़ा अपना करते रहेंगे तो लास्ट में देर, क्योंकि बीच में जब गैप हो जाता है तो वो टॉपिक जो है वो फिर दोबारा से स्टार्ट करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं रहता कि वो याद रहते हैं क्योंकि उनमें अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि बिल्कुल भी माइंड में नहीं रहते। और जैसे संस्कृत के व्याकरण है, उसके सूत्र वगैरह ऐसे हैं कि बार बार हमें रिवाइज करने पड़ते हैं। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो सूत्र को भूल जाते हैं। जैसे कि संधि में है, संधि में जो हम विसर्ग संधि का करते हैं, एक सूत्र में ही बहुत सारे हो जाते हैं शॉल, तो वो हमें रिवीजन उनका बार 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 करना पड़ता है, हम भूल जाते हैं। तो मैं संधि में तो बार बार उन्हीं का रिवीजन करती हूँ। जो टॉपिक बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके मैं हर बार अभ्यास करती हूँ उनका। और एच टेट का तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कब एच टेट होगा, क्योंकि एच टेट वाले तो गए हैं सो। अब वो कब जागेंगे, कब टेस्ट लेंगे, उम्मीद तो लग नहीं रही है। मुझे तो लग रहा है कि 2025, 24 और 25 का एक ही टेस्ट कॉमन हो जाएगा इनका। तो उसी में अपना हो जाएगा कि इकट्ठा ही टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि अभी तो कोई उम्मीद भी नहीं लग रही कि टेस्ट होगा। पहले बोल रहे थे अप्रैल में होगा, अब तो अप्रैल भी जाने वाली है। आधी अप्रैल चली गई है, कोई डेट ही नहीं आई है और कोई है ही नहीं कि हाँ गवर्नमेंट लेने के मूड में है। बल्कि कौशल रोजगार के तहत फॉर्म निकालते हैं, उन्हीं में अपनी भर्तियां पूरी कर लेते हैं। इनको वो है ही नहीं कि परमानेंट वैकेंसी भी निकालनी चाहिए। ऐसे एज चली जाएगी, एज जाने के बाद फिर बैठ जाएंगे घर पे। अब मैंने जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं आप, अपना सेटअप तो कर लिया स्टडी का, कि मैंने रूटीन बनाया कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, ये टॉपिक अपने रिवीजन करना है। लेकिन फिर पता नहीं कि कितने दिन मेरा ये सेटअप रहेगा, क्योंकि मेरी बेटी आकर सब कुछ
तहस नहस कर देती है, सारी बुकें इधर उधर कर देगी, पेज फाड़ देगी, पेन लेके कुछ कुछ लिख देगी। अभी उसको इतनी समझ है नहीं, तो फिर दरवाज़ा बंद रखना पड़ता है। लेकिन अगर मेरी एंट्री अंदर हुई है तो उसको साथ आना ही आना है, नहीं तो वो बहुत रोती है। तो उससे मुझे बचा कर थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा टाइम आ गया कि भाई अब रूटीन बनाना है। अब ऐसे नहीं चल सकते कि हाँ इतने आने जाने में जितनी पढ़ाई हो रही है वो काफ़ी नहीं है, अब और ज़्यादा टाइम बढ़ाना है अपनी पढ़ाई को। तो इस हिसाब से हमें ये है कि कितने घंटे अपनी पढ़ाई को देने चाहिए। तो भाई जिस हिसाब से तैयारी करनी है, जैसे सिलेक्शन लेना, उस हिसाब से कम 10 घंटे पढ़ाई के डेली करने हैं। अब 6 7 तो हो जाते थे डेली, लेकिन अब मेरा टारगेट है 10 घंटे से ऊपर का, कि 10 घंटे से ऊपर हो जाए तो तैयारी मानी जाएगी कि हाँ तैयारी है। तो अब मुझे अपना टाइम टेबल इस हिसाब से सेट करना है कि मैं 10 घंटे अपनी स्टडी को दे पाऊँ और आगे की तैयारी को अपनी ऐसे ही रख पाऊँ। और टॉपिक तो मेरे फिर भी जो है, जैसे इंग्लिश के हैं, रीजनिंग के हैं, इनकी तो मेरी फिर भी तैयारी है, लेकिन मैथ की मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। मैथ तो मैंने इसीलिए अब थोड़ी सी शांत होकर इसलिए भी बैठी थी कि मैथ तो मई जून में ही करूँगी जब छुट्टियाँ हो जाएगी, क्योंकि मैथ के लिए तो भाई ये है कि देखो बैठ के आराम से टाइम देना पड़ता है मैथ को। मैथ के सब निकालते रहेंगे तभी प्रैक्टिस जितनी होगी उतनी ज़्यादा अच्छी है। तो मैथ मैं मई और जून में करूँगी, उससे पहले मैं इंग्लिश, रीजनिंग, जीके ये कंप्लीट कर रही हूँ। हिंदी ये मेरे अच्छे हो जाएंगे तो फिर मैं मैथ का करूँगी। मैथ का तो फिर डेली करना पड़ेगा मई जून 2 महीने में, क्योंकि मैथ का मैं ज़्यादा नहीं कर रही, बस 4 5 क्वेश्चन भी हो जाएं मैथ के तो वो भी इनफ है। ज़्यादा करने की ज़्यादा, क्योंकि मैथ मेरा अच्छा है ही नहीं, फिर जो चीज़ अच्छी नहीं है उस पर ज़्यादा टाइम दे के करना भी क्या है, जब मैथ के निकलेंगे नहीं और इतना टाइम रहता है नहीं, ऑनलाइन मोड में देनी पड़ती है। ऑनलाइन पेपर जब देते हैं, वही जो मैंने पिछला दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि मैथ का मैं कुछ पोर्शन कर पाऊँगी, क्योंकि टाइम ही बहुत कम रह जाता है। फर्स्ट पेपर में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि तो फिर मैं मैथ का देखूँगी, जिस हिसाब से पेपर आएगा तब मैथ कर पाऊँगी। और अब की बार मैं सोच रही हूँ कि नेट का फॉर्म फिल करूँगी, क्योंकि अब मेरी एमए हो गई है संस्कृत से, तो अब मैं नेट का दूंगी। और संस्कृत की भी मेरी ठीक तैयारी है, संस्कृत की भी मैंने बहुत टाइम दिया है, तो संस्कृत के अब मैं हूँ तैयार कि हाँ मैं नेट का फॉर्म भर के देखूँगी किस हिसाब से आता है। तो मुझे नेट अब की बार फॉर्म भरने हैं, अब कब डेट आएगी इसकी वेट कर रही हूँ कि कब आएगी और कब मैं फॉर्म भरूँगी। मार्कशीट मेरी आनी रहती है, रिजल्ट आ चुका है, तो ये मुझे पता नहीं कि मार्कशीट आने के बाद भर सकते हैं या पहले भी भर सकते हैं। वैसे रिजल्ट ऑनलाइन है तो उस भी हिसाब से भी देख लूँगी, अगर भरा जाएगा तो मैं ज़रूर भरूँगी, वरना फिर दिसंबर का तो है ही, दिसंबर में होता है नेट का, तो वो मैं ज़रूर फिल करूँगी। नेट के मेरा पूरा फोकस है अब की बार। मेरे साथ कई टीचर हैं जो डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम भी हैं जो जिनकी वो तैयारी कर रही हैं, तो वो भी मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है। लेकिन मेरे से सुबह जल्दी उठा नहीं जाता कि मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊँ। सुबह तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठ सकती, मैं ये है कि, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि सुबह जल्दी, शाम को लेट तक पढूँ, सुबह जब जल्दी उठूँ, क्योंकि अब नींद बहुत कम करनी पड़ेगी। नींद तो मेरी वैसे भी नहीं हो पाती बच्चे के साथ पूरी, फिर भी ये है कि शरीर को जैसी आदत डालेंगे तो वैसा ही हो जाएगा। तो अब और ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई को देना है, तो टाइम टेबल जैसे भी बनाऊंगी मैं वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। आज की वीडियो में यही कि कैसे क्या तैयारी कर रहे हैं हम। मैंने अपनी बुक वगैरह कर ली है तैयार, कि अब बैठ के अपना आराम से तैयारी करनी है। जो रात का टाइम है वो पढ़ाई को देना है, सुबह जल्दी उठना है, अपना टाइम टेबल है, क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से ही तैयारी हो पाएगी। ये नहीं है कि अब इतनी तैयारी होगी इतनी काफ़ी है, उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें, डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो, एक पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और चाहे थोड़ा थोड़ा है लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखें, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होकर पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें। अपने जो भी काम है अपने टाइम से करके, टाइम टेबल के हिसाब से अपनी पढ़ाई ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम फिर एक साथ आएंगे, फिर हमारी तैयारी रह जाएगी। ओके, राधे राधे आप सभी को, आप सब अपनी तैयारी करते रहें, राधे राधे।